बस कहना काफ़ी नहीं। इसका पार्ट 1 आप मंडे को देख चुके हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर इसका पार्ट 1 भी देखिएगा और फिर इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके और आप बेहतर तौर पर समझ पाएँ। बस कहते हैं ना कि दोनों पार्ट आपको कैसे लगे, अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, अपनी फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा, और वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे लोगों के बारे में जानना, ऐसे लोगों का इल्म होना कि कौन से लोग हमारी ज़िंदगी में महज बातें करने वाले हैं, उनके बारे में जानना बहुत अच्छी बात है। मगर उनका इल्म रखते रखते ऐसे लोगों को मत रद्द कीजिएगा कि जो ना सिर्फ बातें कहते हैं बल्कि करके भी दिखाते हैं। हमारी ज़िंदगी में ऐसे चंद लोग भी होते हैं जो शायद बातें कम करते हैं मगर वो अपने एक्शन से हमें ज़्यादा प्रूव करते हैं दैट दे रियली लव अस, कि उन्हें वाकई हमसे प्यार है, मोहब्बत है। वो वाकई अपनी फ़िक्र और चाहत को अपने एक्शंस के साथ प्रूव करते हैं, और शायद हम उन्हें कह भी नहीं रहे होते कि वो प्रूव करें, लेकिन वो प्रूव कर रहे होते हैं क्योंकि वो वाकई ही आपसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो वाकई आपसे प्यार करते हैं। ऐसे लोगों की ज़रूर कदर कीजिएगा इससे पहले कि वो खो जाएं। ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करना जो हमारी ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट करते हैं बाय देयर टाइम, लव, केयर, सिंसियरिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ऐसे लोगों की ज़रूर हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों की ज़रूर हमें कदर करनी चाहिए। ऐसे लोगों को ज़रूर बताना चाहिए कि उनकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, और बेशक हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें बताएं कि हम उनके लिए कितनी अहमियत रखते हैं। रिश्ते और ताल्लुकात में हौसला अफजाई बहुत अहमियत रखती है। हौसला अफजाई करना, इजहार करना और अपने अमालों और कामों से हौसला अफजाई करना तीनों अलग पहलू हैं, और अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हम जान पाएंगे कि दे आर वेरी डीप टॉपिक्स। प्यार भरी बातें करना, प्यार भरे जुमले कहना, प्यार भरी बातें, मीठी बातें करना बहुत अच्छी बात है, मगर जुमले और अल्फाज अधूरे होते हैं हमारे एक्शंस से। विदाउट आवर एक्शंस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस आर पावरलेस। टॉपिक है बस कह देना काफ़ी नहीं। इस बारे में मैंने काफ़ी शायद बातें की हैं, लेकिन अब जो मैं बातें करूँगा वो छोटे छोटे से काम हैं, छोटे छोटे से एक्शंस हैं जिनसे हम अपने चाहने वालों को ऑनर कर सकते हैं। दीज आर द एक्शंस कि जिनसे हम उन्हें ऑनर कर सकते हैं, उनसे अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, और वो कोई बड़े काम नहीं है। छोटे छोटे कामों से हम किसी को बता सकते हैं कि वो हमारे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। सिंपली अ टेक्स्ट, हम अगर सिर्फ टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं, अगर हम उनसे दूर हैं, हम उन्हें पर्सनली मिल नहीं सकते, जस्ट अ टेक्स्ट कैन हेल्प यू कि आप किसी को ऑनर कर सकें, कि आप किसी को अप्रिशिएट कर सकें। लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें ऐसे ही होते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं हम। We can send them cards, we can send them text messages, a simply voice note, an email। हम ऐसे छोटे छोटे काम कर सकते हैं जिनसे हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें जो सिर्फ बातें नहीं करते हैं बल्कि रिश्ते निभाते हैं। छोटे छोटे एक्शंस, ज़रा इमेजिन कीजिएगा कि अगर आप अपने चाहने वाले को
उस शख्स को जो आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं, उसको वॉक के लिए ले गए इन अ पार्क, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे मौजूद हो, जहाँ पर शोर कम हो, तन्हाई ज़्यादा हो। और आप उस शख्स के साथ हाथों में हाथ डाल के चहलकदमी कर रहे हैं। उन लम्हात का लुत्फ़ लेना तो दूसरी बात है। अगर आप उस शख्स को बताएं कि यार आप मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं, अगर आप उसको बताएं कि हाउ मच आई लव यू, अगर आप उसको बताएं कि हाउ मच आई केयर अबाउट यू, उसको बताएं कि मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र रहती है, तो उस शख्स के चेहरे पे जो मुस्कुराहट होगी, उसके चेहरे पे जो मुस्कान होगी, वो बड़ी ज़बरदस्त होगी। इट विल बी अ प्राइसलेस स्माइल ऑन हिज फेस। ये छोटे छोटे एक्शंस है ना, जस्ट अ वॉक, नो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, नो फैंसी डेट्स, नो एक्सपेंसिव हनीमून्स, जस्ट अ वॉक। अगर आप लग्जरी लाइफस्टाइल में रहते हैं, आपका लग्जरी लाइफस्टाइल है, और आप सिर्फ बातें करते हैं, तो यार रिश्तों में मिठास नहीं होगी। जस्ट अ वॉक कैन हेल्प यू टू ऑनर समवन। एक सिंपल वॉक आपको मदद दे सकती है कि आप किसी को ऑनर करें कि वो आपके लिए कितनी अहमियत रखता है शख्स। जस्ट अ वॉक, जस्ट अ रैंडम विजिट, बताए बगैर किसी को सरप्राइज़ दे देना कि उसको बताना भी नहीं और मैं उसके घर चले जाना, इट्स प्राइसलेस। ज़रूरी नहीं कि हम महंगे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाएं किसी को ऑनर करने के लिए। वहाँ पे तो हम सिर्फ महज लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए जाएंगे ना, मगर अगर लुत्फ़अंदोज़ होना है तो हमें अपनी रियल लाइफ में होना चाहिए। हम ऑन डेली बेसिस दूसरों के लिए कुछ ऐसा करें, अपने चाहने वालों के लिए कुछ ऐसा करें जो उनको खुशी दें, जो उन्हें मुसर्रत दें, जो उन्हें उनके चेहरे पे मुस्कान लाए, जो उन्हें खुश कर दें। जस्ट अ कप ऑफ टी कैन हेल्प यू कि आप किसी के चेहरे पे स्माइल लाएं। ऑफन अगर मेरा कोई स्पेशल गेस्ट हो, अगर मेरे पास कुछ मौजूद ना हो कि मैं उनको ऑफ़र कर सकूं, आई जस्ट गिव देम अ कप ऑफ टी। और वो कप ऑफ टी सिर्फ दूध चीनी पत्ती से नहीं बना होता, वो मेरी चाहत से भी बना होता है। जस्ट टू ऑनर देम कि अगर वो मौजूद हैं, अगर वो मेरे घर पे मौजूद हैं, अगर मेरे पास हैं, वो मेरा दोस्त है, कोई भी ताल्लुक़ रखने वाला है, आई जस्ट गिव देम समटाइम्स अ कप ऑफ टी। और वही कप ऑफ टी जो है उनको दोबारा आने के लिए आमादा करते हैं। और अक्सर लोगों की फरमाइश यही होती है कि जस्ट गिव अस अ कप ऑफ टी। सम मेंटोर्स ऑफ माइन जस्ट मुझे कहते हैं कि वी आर कमिंग टू हैव अ कप ऑफ टी विद यू, बिकॉज आई डोंट जस्ट मेक देम अ कप ऑफ टी। मैं उनको कप ऑफ टी ही नहीं सिर्फ सर्व करता, बल्कि मैं मुकम्मल एफर्ट्स के साथ, मुकम्मल प्यार मोहब्बत चाहत के साथ उस चाय को बनाता हूँ अपने किसी खास मेहमान के लिए, जिसको मैं वो चाय सर्व करना चाहता हूँ दिल से। तो मेरा वही कप ऑफ टी उनको नेक्स्ट टाइम भी आने पे आमादा करते हैं। और ऐसे कुछ मेरे उस्ताद भी हैं जो मेरे पास डिनर के लिए नहीं आते, दे जस्ट कम टू स्पेंड टाइम विद मी
जस्ट टू टीच मी समथिंग, जस्ट टू शेयर समथिंग विद मी। लेकिन उस चाय को पीते वक्त मैं उनको ऑनर करता हूँ। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस ओवर हियर, थैंक यू कि आप मुझे विजिट करने के लिए हैं। आई ऑनर दैम। हमने अपनी ज़िंदगी को एक्सपेंसिव खुद भी बना लिया हुआ है। अगर हमारी ज़िंदगी में मिठास नहीं है, हमारे रिश्ते फीके हैं, और अगर हम महंगे होटल्स में जाके महंगी मीठी मीठी डिशेस खा रहे हैं, तो उसका एक लुत्फ़ है जो वो सिर्फ महज टेम्परेरी है। लेकिन जो डेली लाइफ में मिठास है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर आप किसी को ऑनर करना चाहते हैं, जस्ट गो फॉर अ डिनर। किसी आम रेस्टोरेंट में चले जाएं जहाँ पे सिर्फ दाल चावल मैसर हो, वहाँ पे चले जाएं। लेकिन उस शख्स को ज़रूर अप्रिशिएट करें जो आपके लिए ना सिर्फ कहता है बातें, बल्कि उनको पूरा भी करता है, जो एफ़र्ट्स करता है आपके लिए, जो आपकी कदर करता है, जो आपके वक्त की कदर करता है। और जब आपको उसकी ज़रूरत होती है, ना सिर्फ वो बातें मशवरे कर देता है आपको, बल्कि वो ऐसे काम भी करता है जिनसे आपकी हेल्प हो सके। वो अपने प्रेजेंस के साथ आपको ऑनर करता है, मौजूदगी के साथ आप ऑनर करता है, वो अपना टाइम आपके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। वी मस्ट ऑनर दोज पीपल इन आवर लाइफ। हमें ज़रूर ऐसे लोगों को ऑनर करना चाहिए, हमें ज़रूर ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए जो हमें बताते हैं अपने एक्शंस के साथ दैट दे रियली लव अस। अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं जो महज कह देते हैं, तो आज की की गई बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग शामिल हैं जो महज कह देते हैं, तो ऐसे लोगों में भी ज़रूर फ़र्क जानिएगा कि कौन से लोग आपकी ज़िंदगी में महज कह देते हैं या कौन से लोग रिश्ते निभाते भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में की गई बातें ना सिर्फ आपको बेहतर शख्स बना सकती हैं, बल्कि आपकी मदद कर सकती हैं कि आप अपनी ताल्लुकाती ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। आप ऐसे लोगों को भी जानें अपनी ज़िंदगी में जो सिर्फ महज बातें करते हैं। और ख़ुद पे भी निगाह करें कि क्या आप एक्शंस के साथ अपने रिश्तों को निभा रहे हैं या सिर्फ बातें कर रहे हैं। दूसरों पे ही मत गौर कीजिएगा, ख़ुद पे भी गौर कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप हस्बैंड हैं तो आप एक बेहतर हस्बैंड बन सकते हैं। अगर आप वाइफ हैं तो आप बेहतरीन वाइफ बन सकती हैं। अगर आप दोस्त हैं तो आप बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए ज़रूर मददगार साबित होगी। अगर आप ये फ़ैसला करें कि आपने इस वीडियो में की गई बातों पे गौर करना है, अपनी ज़िंदगी पे ज़रूर गौर कीजिएगा। ऐसे लोगों पे गौर कीजिएगा जो आपसे वाबस्ता हैं, जो आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं। और पहले खुद पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि आप रिश्ते निभाने वालों में से हैं या महज बातें करने वालों में से हैं। और अगर कहीं आप में चेंज की ज़रूरत है, सो मेक अ डिसीजन टू ग्रो योरसेल्फ, टू चेंज योरसेल्फ। सो मेक अ डिसीजन टू चेंज योरसेल्फ और अपनी ज़िंदगी को ज़रूर निखारें, अपने लिए इनिशिएटिव लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, खुद को निखारें, खुद को प्यारा बनाएं। I really appreciate you and your decision that you made to watch this video till the end. आपने फ़ैसला किया कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। I really appreciate, मैं इस चीज़ की हौसला अफजाई करता हूँ। और मैं इस चीज़ की भी हौसला अफजाई करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी दीगर वीडियोस भी ज़रूर देखें। आपकी मौजूदगी, आपकी प्रेजेंस इस चैनल पे मेरे लिए बहुत मायने रखती है। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए, तो आज ही नोटिफिकेशंस भी ऑन कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैं अपनी
चंद वीडियोस में बता चुका हूँ कि थ्रू आउट द वीक अपना पूरा वीक ही कोई ना कोई रैंडम वीडियो ज़रूर लाया करूँगा। इट कैन बी इन उर्दू और इंग्लिश, किसी भी ज़ुबान में हो सकती है, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशंस ऑन करेंगे तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सो मिलते हैं अगले हफ्ते नई वीकली वीडियो के साथ, लेकिन नोटिफिकेशंस ऑन कीजिएगा ताकि थ्रू आउट द वीक अगर कोई वीडियो मैं ला रहा हूँ तो आपको उसके बारे में पता चल सके। आपने ज़हमत की, आपने वक्त निकाला और इस वीडियो को देखा, मैं एक दफ़ा फिर आपका अप्रिशिएट करता हूँ। वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग हियर, और मिलते हैं अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।